हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर फ्रंट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन है। एंड ब्लाउज का जो साइज है 34 है और कमर का साइज 26 है, 26। तो इस तरीके से पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरीके से ओपन करके किनारे साइड से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ब्लाउज का जो लेंथ है, लंबाई 14 इंच ली है। 14 इंच पर हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लेना है 5.5 इंच और आर्म 6 इंच। 6 इंच पर टिक करने के बाद ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये जो डिज़ाइन है बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है फ्रेंड, तो कंटिन्यू देखें, स्किप न करें। ब्लाउज का जो साइज है 34 है। 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं स्टिचिंग के लिए। कमर के जो साइज है 26 है, 26 है, तो 26 का हमें हाफ लेना है 6.5 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं मार्जिन के लिए। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म जो है 1 इंच फ्रंट पार्ट है, तो आर्म होल जो है 1 इंच लिया है और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। क्योंकि बोट नेक वाली डिजाइन हम बना रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट, तो बोट नेक के लिए इसकी चौड़ाई नेक के लिए है 3 इंच और लंबाई जो है 4 इंच पर टिक करके ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे 4 इंच पर। और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है बोट नेक के लिए। एंड फ्रेंड, इस तरीके से फिर एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच पर इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से हमने 2 इंच पर ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। जो डिजाइन बनकर आएगी 4 इंच पर आएगी नेक और 2 इंच जो है डिजाइन के लिए टक्स पॉइंट लेने। शोल्डर से हमें 10.5 इंच पर। अब ब्लाउज का जो भी साइज है उसका 10वां भाग लेना है 3.4, तो हम 3.5 इंच ले लेते हैं। नीचे साइड से भी हम 3.5 इंच लेंगे और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा जहाँ से लिए थे ऊपर से हमें 2 इंच लेना है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल साइड से हमें लेना है आर्म साइड से 1 इंच पर और यहाँ जो टक्स पॉइंट है यहाँ से इस तरीके से हमें प्रिंसेस का शेप देना है। इस तरीके से यहाँ मिला देना है। तो इस तरीके से हम शेप दे लेंगे। अब यहाँ से फिर ऐसे हम घुमाते हुए थोड़ा राउंड में ऐसे शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब जो है आर्म साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर लेना है, इससे कि परफेक्ट फिटिंग आती है। तो इस तरीके से 1/2 इंच पर हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस की ड्रॉ कर लिया है, डिजाइन प्रिंसेस कट ड्रॉ कर लिया है। अब जो है इसकी हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। यहाँ से हमें ऊपर की ओर 3 इंच पर ऐसे टिक करना है और नीचे साइड से 1 इंच पर और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हम कट कर लेते हैं। अब हमें ये पार्ट को भी कट कर लेना है। इसे भी हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है।
तो इस तरीके से प्रिंसेस की कटिंग हो गई है। अब जो है हम इस कटिंग को फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड कर इस तरीके रख के और 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लेकर हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। कटिंग से हमें 1/2 इंच लेना है। और चाहे आपका डिजाइन चाहे आपका जो भी साइज हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने जो है कि फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है, फैब्रिक की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। तो साइज चाहे अभी जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और इसी मेथड से तो अब जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। फैब्रिक और अस्तर को हमें स्टिच करना है। तो ऐसे हमें अस्तर जो है हमें फैब्रिक के उल्टे साइड रखकर हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें किनारे साइड में पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तब फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अस्तर को फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कट कर लेते हैं उसे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा। इसी तरह हमें दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब जो है हमें अस्तर इस नेक वाले पार्ट को अटैच करना है। तो हम यहाँ से पहले कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम नेक को कट कर लिया है। और यहाँ पर हमें शोल्डर साइड में छोटा से कट लगा लेने हैं। और इस तरीके से अस्तर को हमें फैब्रिक के उल्टे साइड में, सीधे साइड में हमें रखकर अटैच करना है। पिन को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने कट लगाकर अब इसे पलटकर हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है। अब हम उल्टे साइड में इसके पूरे किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो पूरे में हमें स्टिच करना है। फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेते हैं पूरे में। ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, एकदम फैंसी डिजाइन। आप ये डिजाइन वेडिंग एंड पार्टियों के लिए भी, सूट पर भी बना सकते हैं, कुर्ती पर भी। तो इस तरीके से हमने अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा जो है हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से आएंगे। अब हमें इस वाले पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें शोल्डर साइड से पकड़ते हुए बराबर में हमें पकड़ना है और
सिलाई लगानी है। इस तरीके से थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि एकदम छोटा बड़ा ना हो, एकदम बराबर में ही आए। जो प्रिंसेस है तो इस तरीके से आप सिलाई करते हैं तो बराबर में ही आएगा, छोटा भी नहीं होगा। देख सकते हैं बराबर में ही आया है एकदम स्टिच, एकदम परफेक्ट। कटोरी विदाउट पफ के ही एकदम उभरा हुआ। तो सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इसी तरह हम पकड़ेंगे शोल्डर साइड से बराबर में, ताकि सिलाई हो, स्टिचिंग हो तो जो पार्ट है वो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में ही स्टिच हो, बराबर में ही आवे। तो इससे हमने अटैच कर लिया है इस वाले पार्ट को भी। तो देख सकते हैं विदाउट पफ के ही एकदम उभरा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से कटिंग करेंगे एंड स्टिचिंग तो उभरा हुआ आएगा विदाउट पफ के। तो ऐसे हमने इसे अटैच कर लिया है। अब जो हमें इस तरीके से लंबी पट्टी लेनी है करीब 2 इंच की, और इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए अंदर की ओर इसके किनारे साइड में हमें स्टिच कर लेना है, डोरी तैयार कर लेनी है। तो इस तरीके से हम डोरी तैयार करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से डोरी हमें तैयार कर लेनी है। अब हमें ब्लाउज लेनी है और ऐसे फोल्ड कर कर एक पेपर लेंगे, पेपर को डबल फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से रख कर हमें नेक के किनारे साइड में हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे ब्लाउज को रख कर, नेक का हमने शेप ले लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमें इस तरीके से 2 इंच पर स्टार्टिंग में भी बताया था, तो ये 2 इंच पर 2-2 इंच पर इस तरीके से हमें लेना है। जो बोट नेक तैयार होगा वो 4 इंच पर, और डिज़ाइन हमें इस तरीके से बनानी है। तो हम इस तरीके से पेपर पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से पेपर पर नेक का ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हम तो ऐसे हमने नेक पेपर पर ड्रॉ कर लिया है। हमने इस तरीके से गोल डोरियाँ बनाई हैं। इस डोरियों को हमें इस तरीके से नापना है और ऐसे हम फोल्ड कर कर एक साथ कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने डोरियों को छोटे छोटे टुकड़े में करीब 2 इंच के बराबर में हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब इन डोरियों को हमें इस तरीके से लाइनिंग के ऊपर ड्रॉ किए हुए लाइन के ऊपर हमें रखते हुए 1-1 इंच की दूरी पर डिस्टेंस पर हमें स्टिच करना है डोरियों को। तो हमें सारी डोरियों को अटैच करना है ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर। तो इस तरीके से हमने डोरियों को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी अटैच सिलाई लगा लेते हैं, अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से रखते हुए हम सेट करते हुए सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हम कट कर लेते हैं।
अब इस तरीके से हमें पट्टी लेनी है उरेपी में और इसे डबल फोल्ड कर इस तरीके से उल्टे साइड में हम रखेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से सीधे साइड में अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसके किनारे साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो हमने इस तरीके से इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लिया है। अब जो डोरियाँ तैयार किए थे तो हमने 2 भाग में कट किया है और इस तरीके से हमें रखकर स्टिच करना है। ये चौड़ी वाली डोरी तैयार की थी उसको 2 भागों में कट कर ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। अब इन डोरियों को हमें इस तरीके से चैन की तरह इस तरीके से हम अच्छे से सेट करते हुए हमें इस तरह के दोनों डोरियों को साथ में देख सकते हैं। एकदम चैन की तरह आएगा, डिजाइन बनती जाएगी चैन की तरह। से सिकड़ी वाली रहती है डिजाइन। तो एक चैन की तरह बन जाएगा ये। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हम इसको दोनों को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों को अटैच कर लिया है। अब हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसका इसके सेंटर में हम टिक लगा लेंगे। मैं ब्लाउज लेनी है। ब्लाउज को और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर नेक के सेंटर में टिक लगा लेंगे और इस तरीके से जहाँ टिक किए थे इस तरीके से हमें रखेंगे सेंटर लेते हुए। ऐसे हम सेट करना है। तो इस तरीके से हमें सेट कर पिन लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने पिन लगानी है। पिन लगाने के बाद अब हम इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसके किनारे साइड में सिलाई लगा ले। एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हमने कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। अब इसके सीधे साइड में एक सिलाई लगा लेते हैं।
तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। तो इससे हम एक उल्टे साइड में सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें कमर पट्टी को पे अटैच कर लिया है। अब एक हमें पेपर लेनी है और इस तरीके से हम रखेंगे और हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है और ड्रॉ की हुई लाइनिंग पर इस तरीके से हमें डोरियों को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें डोरी को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें इस तरीके से उसके सेंटर में रखते हुए किनारे साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। पेपर को हम निकाल लेते हैं। तो सभी हम पेपर को निकाल लेना है। तो ये डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, एकदम फैंसी न्यू डिज़ाइन है, एकदम ये लेटेस्ट। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत न्यू फैंसी बोट नेक वाली डिज़ाइन, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये डिज़ाइन बिल्कुल न्यू है फ्रेंड, एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन है। तो और बनाना भी बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें फ्रेंड, ताकि हम आपके लिए ऐसे ढेर सारे आइडियाज़ लेते आए हैं। तो कैसा लगा फ्रेंड, प्लीज़ लाइक करके हमें बताएं और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। लिया फैब्रिक, तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे फ्रेंड। अब ब्लाउज का जो साइज़ है 36 है और कमर का साइज़ है 30 है। इस तरीके से हम बराबर कर लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है, लंबाई 14 इंच, मार्जिन को लेकर 14 इंच और स्टिचिंग होने पर 13 इंच आएंगे, तो 1 इंच हमारा मार्जिन चला जाता है। शोल्डर है 12 का हमें हाफ ले लेना है 6 इंच और आर्म 6 इंच। तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, साइज चाहे जो भी हो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और कोई अलग से मार्जिन इसमें ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल जो है 1 इंच लिया है। ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है, तो हमें शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 36 है, 36 है, तो उसका हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। कमर का साइज है 30 है, तो 30 का हमें हाफ लेना है 7.5 इंच और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम इस तरीके से स्टिच ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक के लिए हम नेक की चौड़ाई लिए हैं 3 इंच और लंबाई 4.5 इंच। लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे शेप दे लेना है, तो हमने शेप दे लिया है। अब जो यहाँ से हमने जो शेप दिया है, यहाँ से हमें इस तरीके से 2 इंच पर इस तरीके से टिक कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लेना है अब। और यहाँ पर हमें डिजाइन बनानी है और जो नेक तैयार होगा वो 4.5 इंच पर आएगा। टक्स पॉइंट ले लेते हैं। शोल्डर से हमें 10.5 इंच पर लेना है। 10.5 इंच पर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं टक्स पॉइंट के लिए। एंड फिर ब्लाउज का जो साइज है 36 है, तो उसका हमें 10वां भाग लेना है 3.6 इंच। तो ऐसे हमने ले लिया। नीचे साइड में हमें इतना ही लेना है 3.6 और यहाँ से हमें 2 इंच टक्स के लिए ले लेना है और ऊपर साइड से हमें 2 इंच ले लेना है। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर ये डॉट्स को मिला देना है। तो इस तरीके से हमें मिला दिया है। आर्म साइड से हमें लेना है
आर्म होल से 1 इंच, और ऐसे हम प्रिंसेस का ये टक्स पॉइंट था। अब यहाँ से हमें जो है शेप देना है प्रिंसेस का, तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस का शेप दे लिया है। तो इस तरीके से कुछ कटोरी स्टाइल में आएंगे, पफ स्टाइल में, जो बहुत ही खूबसूरत है, एकदम न्यू स्टाइल है। अब हमें आर्म साइड से, इधर साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर लेना है। शोल्डर से भी हम नीचे डाउन 1/2 इंच पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं तो विदाउट पफ के ही बहुत ही उभरा हुआ एकदम परफेक्ट फिटिंग आता है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ड्रॉ करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो ऐसे हमने कट कर लिए हैं, तो देख सकते हैं एकदम पफ की तरह आएगा स्टिचिंग होने पर, और परफेक्ट फिटिंग भी। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लिए। अभी हमें कटिंग को फैब्रिक के ऊपर कट करना है, इसे रखकर। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक की कटिंग कर लिया है, तो देख सकते हैं। अब यहाँ इससे भी हम कट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें डिजाइन बनानी है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और जो बोट नेक तैयार होगा, इसमें हमें डिजाइन बनानी है। बोट नेक तैयार होगा 4.5 इंच पर। तो अभी यहाँ पर हमें शोल्डर में छोटा कट लगा लेना है, यहाँ से स्टिचिंग होगी। तो फैब्रिक और अस्तर की कटिंग हो गई है। अब जो हम स्टिचिंग करेंगे, अटैच करेंगे फैब्रिक और अस्तर को जो है फैब्रिक के उल्टे साइड में रखकर हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब इसके किनारे साइड से जो है हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम रखकर स्टिच कर लेते हैं। तो अच्छे से सेट कर ताकि सुकड़ापन ना आए। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे फ्रेंड, तो बहुत ही खूबसूरत एकदम परफेक्ट आता है फिटिंग, एकदम उभरा हुआ विदाउट पफ के ही। विदाउट पैडेड के ही एकदम लगेगा पैडेड की तरह, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा है हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा हम इसलिए लेते हैं ताकि स्टिचिंग करने में छोटा बड़ा ना हो, एकदम परफेक्ट है। तो हम इस तरीके जो एक्स्ट्रा है उसे इसकी कटिंग कर लेते हैं बाद में। तो हमने कट कर लिया है। तो ऐसे देख सकते हैं। इसी तरह हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिए। अब हमें इस वाले पार्ट को हमको अटैच करना है। तो यहाँ पर जो शोल्डर में हम कट लगाए थे, ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। पिन से हम सेट कर लेंगे अच्छे से। पिन लगाने के बाद अब हम जो है इसके किनारे साइड में नेक के स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। जो अब इसके हम कट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसके नेक में जो छोटे छोटे हम कट लगा लेते हैं। तो इसी तरह हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं कि ताकि पलट का ईजी हो पलटने में। तो इस तरीके से हमें अब पलट लेना है। इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से कर लिया है। अब जो है हमें इसके पूरे किनारे साइड में सिलाई लगानी है। इसके किनारे साइड में जो हमने स्टिच कर लिया है, अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हो गया है। अब हमें पार्ट्स को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर साइड से रखेंगे और बराबर में रखते हुए हम स्टिच करेंगे। फ्रेंड हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं पूरा एकदम स्टार्टिंग से किस तरीके से आप स्टिच कर सकते हैं। तो ऐसे में पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है इसी तरह। तो हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं कितना उभरा हुआ आ रहा है, विदाउट पफ के ही, विदाउट पैडेड के पफ के एकदम उभरा हुआ आएगा। अब जो है हमें इस तरीके से चौकोर में कट किए हैं टुकड़े। अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके बीच में सेंटर लेना है और ऐसे हमें बीच में ही सुई से और इस तरीके से हमें टक करना है। फिर एक और पट्टी लेंगे और इस तरीके से हम टक करेंगे मोती को। तो ऐसे हम टक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस तरीके से आएंगे ये। इसी तरह हमें सारे पट्टियों को अटैच करना है। इस तरीके से मोती को रखना है और ऐसे टक कर लेना है। ये जो डिज़ाइन है फ्रेंड बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। और आप ये जो डिज़ाइन जो बना रहे हैं, इस डिज़ाइन को आप चाहें तो अपने कुर्ती पर, सूट पर, किसी पर भी बना सकते हैं, टॉप पर भी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है, सभी पर ही चल जाएगा, सूटेबल रहेगा, एकदम फैंसी है ये डिज़ाइन। तो इसी तरह हमने सारे टक कर लिए हैं। अब हमें पेपर लेना है। पेपर पर जो ये नेक कट किए थे, गले का जो कटिंग किए थे नेक, अब इसको पेपर के ऊपर इस तरीके से रखना है हमें, ऐसे पेपर के ऊपर। और इसके किनारे साइड में जो है हमें लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इसी के नेक की जो कटिंग किए थे, अब इसे इसके किनारे साइड से हम पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो नेक बनाए थे तो उसमें हाफ इंच जो हमारी स्टिचिंग में चला गया तो हाफ इंच हम नीचे की साइड से नेक ड्रॉ करने के बाद ले लेंगे। तो यहाँ से हमारी जो है फिटिंग आएगी जो नेक का, क्योंकि हाफ इंच जो है स्टिचिंग में गया था। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से जो है हमें 2-2 इंच पर टिक कर लेना है, क्योंकि यहाँ से डिजाइन बनेगी और जो नेक जो तैयार होगा 4.5 इंच था हमारा बोट नेक। तो ऐसे अब ड्रॉ कर लेंगे हम
2 इंच पर, और इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। पेपर जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेते हैं। अब हमें जो टक किए थे, अब इन सभी को हमें इस तरीके से पकड़ते हुए लाइनिंग के ऊपर जो ड्रॉ किए थे उसके ऊपर से हमें स्टिच करना है। जो मोती है वो सेंटर में है, बीच में, तो इस तरीके से पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है। ड्रॉ हुए लाइनिंग के ऊपर हमें रखते हुए लाइनिंग के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो सारे हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सारे अटैच कर लिए हैं। तो ये स्टिच हो गया है। अब दूसरी साइड भी हम ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हमें पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने सारे अटैच कर लिया है। अब जो है हम इसकी अटैच करने के बाद अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमें कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें नीचे साइड से भी पूरे हमें कट कर लेना है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से कट कर लिया है। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हमें इस तरीके से पट्टी लेनी है। अब इस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है सीधे साइड में, और इस तरीके से स्टिच करेंगे ऊपर से। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसे हम अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग देंगे। देखते तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन है फ्रेंड। आप ये डिज़ाइन नेक डिज़ाइन है किसी पे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी। अब हमें ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो ऐसे हम रख लेते हैं, सेट कर लेना है अच्छे से।
तो इस तरीके से हम धागा सेट कर पिन लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पिन लगा लिया है। पिन लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर से किनारे साइड से स्टिच कर लेंगे। पिन को निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, एकदम फैंसी लुक। और ये डिजाइन आप किसी पे भी बना सकते हैं। तो एक और हम सिलाई लगा लेंगे इसके किनारे साइड से। तो इस तरीके से स्टिच हो गया है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी लुक के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड। अब हम बेल पट्टी जो है कमर पट्टी अटैच करते हैं। तो ऐसे हम सीधे साइड में रख लेके अटैच कर लेना है। अब एक सिलाई हमें सीधे में लगानी है। अब इस तरह हमने अटैच कर लिया। अब हमें इसे फोल्ड कर उल्टे साइड में स्टिच कर लेना है। तो सीधे में हम स्टिच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। अब हमें पेपर को निकाल लेना है। तो बोटनेक डिजाइनर ब्लाउज प्रिंसेस कट का बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, जो कि देख सकते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी लुक के साथ, एकदम न्यू लुक फैंसी। और ये डिज़ाइन आप किसी पे भी बना सकते हैं, सूट पर, कुर्ती पर एंड टॉप पर, ब्लाउज पर। बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी डिज़ाइन है फ्रेंड। तो हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हम पहले कटिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 40 है, कमर का साइज 30 है। तो ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच लेंगे। तो इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं फ्रेंड। चाहे साइज जो भी हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो 14 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है 13 है, तो 13 का हमें हाफ लेना है, 6.5 इंच, और 6 इंच आर्म लिया है। और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्रंट पार्ट है, अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है। फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच, और इस तरीके से हमें शेप देना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। कमर चेस्ट है 40 से 40 का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच, और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। कमर का जो साइज है 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच 7.5, और 2 इंच यहाँ से हमें टक्स किए लेना है। और फिर यहाँ से एक और टेक्स्ट ले लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। और इस तरीके से यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइनिंग है स्टिचिंग लाइन है, फिटिंग लाइन, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो डिजाइनर नेक है, तो हम नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ले लेते हैं, और लंबाई
7 इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं इसमें गोल शेप दे रही हूँ क्योंकि डिजाइनिंग वाली है, तो हम पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना था, शोल्डर से हमें 10.5 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लाउज का जो साइज है 40 है, 40 का हमें 10वां भाग लेना है 4 इंच। नीचे भी 4 इंच ले लेते हैं और यहाँ से 4 इंच से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लें टक्स के लिए और इस तरीके से हमें सेंटर पॉइंट मिला देना है। तो ऐसे हमने मिला दिया है और ऊपर साइड से हमें 1.5 इंच लेना है। तो इस तरीके से हमें 1.5 इंच पर ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसे ड्रॉ करने के बाद यहाँ से जो टक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट से हमें इस तरीके से शेप देना है प्रिंसेस के लिए। तो प्रिंसेस का शेप हम जो आर्म होल लगाए थे वहाँ से हमें अटैच करते हुए ड्रॉ करना है, जिससे कि परफेक्ट प्रिंसेस एकदम पफ की तरह आएगा। तो देख सकते हैं आर्म होल जहाँ से हमने टिक किया था वहाँ तक हमें लेके जाना है और ऐसे हमने इस तरीके से हमें मिला देना है सीधे में, जिससे कि एकदम पफ की तरह आए। एंड आर्म साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और जो शोल्डर साइड से भी हमें नीचे की ओर हमें डाउन 1/2 इंच पर ड्रॉ कर लेंगे। अब जो है अब इसकी हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो हो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें प्लीज़। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ये प्रिंसेस की कटिंग होगी। तो कटिंग इस तरीके से करेंगे कि पफ की तरह आए एकदम। देख सकते हैं न्यू तरीके से एकदम है पफ की तरह आएगा उभरा हुआ। तो इसकी कटिंग हो गई है अस्तर पर। अब जो है फैब्रिक को ऊपर कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से किनारे साइड से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ऐसे डबल फोल्ड करके हमें कटिंग को रख लेना है और 1/2 इंच की मार्जिन पर लेते हुए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कटिंग करनी है। देखिए स्टिचिंग करने में छोटा बड़ा ना हो इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करते हैं। जो भी आपकी कटिंग है उसे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। सेंटर में हम कट लगा लेते हैं और यहाँ पर भी शोल्डर साइड में भी हम कट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से कटिंग हो गई। अब हम अस्तर और फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें उल्टे साइड में अस्तर को इस तरीके से रखना है, अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम इसके किनारे साइड से सिलाई लगा लेंगे। हल्के हाथों से पीछे से पकड़ते हुए ताकि एकदम अच्छे से परफेक्ट आए, खींचा हुआ ना है। तो इस तरीके से हम स्टिच करेंगे अस्तर और फैब्रिक को। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है एक्स्ट्रा। तो इसी तरह हमें दोनों को अटैच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम सेट करेंगे। तो इसमें जो है अस्तर को हमें फैब्रिक के सीधे साइड में रखना है और इस तरीके से हमें जब कट किए थे इस तरीके से पिन अप लगानी है। पिन लगा लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो। तो इस तरीके से हमने पिन लगा लिया है। अब इसके किनारे साइड नेक के स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम नेक के किनारे साइड स्टिच कर लेते हैं।
तो ऐसे हमने कट कर लेना है। अब इसको हम पलट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने रख लिया है। अब इसके किनारे साइड हमें इसके किनारे साइड में स्टिच कर लेना है। फ्रेंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें इस वाले पार्ट को, सभी पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर साइड से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो अगर इस तरीके से आप कटिंग करते हैं फ्रेंड, तो विदाउट पफ के ही बहुत ही खूबसूरत एकदम पैडल लुक के साथ आता है। तो इस तरीके से हमें पकड़ते हुए अटैच कर लेना है, थोड़ी दूर पे पकड़ते हुए, जिससे कि छोटा बड़ा भी नहीं होगा। एक साइड में देख सकते हैं पूरा बराबर में ही आया है। तब कटोरी लुक में तो ये न्यू स्टाइल है, न्यू तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज का स्टिचिंग और कटिंग करने का। तो इस तरीके से आप कटिंग करते हो और स्टिच करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आएगा। और साइज चाहे आपका जो भी हो, बस आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो किसी भी साइज़ का आप कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, विदाउट, जिसे लग रहा है एकदम पैडेड वाला, विदाउट पैडेड के ही। अब इस तरह की हमें चौड़ी पट्टी लेनी है करीब 6, और इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब ऐसे हमें डबल फोल्ड कर सेंटर में बीच में हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमने कुछ मोतियाँ ली है बड़ी, और इन मोतियों को हमें इसके अंदर इस तरीके से डालना है। चौड़े होल वाले हैं। तो इस तरीके से आप चाहे तो मोतियों को टक भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से मोतियों को इस तरीके से हमें कर लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम। अब इसे हमें ब्लाउज के साथ, तो हम पहले इस तरह के सेंटर में टिक लगा लेते हैं, और इसको हमें नेक के साथ अटैच करना है, जिससे कि एकदम डिजाइनर बोट नेक भी आ जाएगा और गले पे बहुत ही खूबसूरत एकदम न्यू फैंसी लुक भी लगेगा। एकदम लेटेस्ट ये डिजाइन है। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है, देख सकते हैं।
अब हमें जो है कमर पट्टी अटैच करनी है, तो इस तरीके से हम कमर पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें सीधे साइड में रख कर अटैच करना है। एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। सीधे साइड में भी हम सीधे में भी एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब इसको जो है हमें पलट कर लगा लेना है उल्टे साइड में सिलाई। तो इस तरीके से हमने इसे अटैच कर लिया है। ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत है, एकदम लेटेस्ट डिजाइन। जो एक्स्ट्रा है हम कट कर लेते हैं। तो पैडेड लुक के साथ न्यू प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एकदम लेटेस्ट है। विदाउट पैडेड का ही देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, प्लीज़ लाइक करें। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।